अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहरयार भट्ट और आज हम बात करेंगे माली साल 2023-24 के वफाकी बजट पे जो अब से कुछ देर पहले इसहाक डार साहब ने कौमी असेंबली में पेश किया। ये पीडीएम गवर्नमेंट का सेकंड बजट है, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी मईशत अपनी तारीख के बदतरीन बहरान से दो चार है और IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए मुज़ाकरात के लिए बेचैन है। इस बजट की बहुत ज़्यादा अहमियत थी क्योंकि उम्मीद की जा रही थी इस बजट के जरिए पाकिस्तान में माशी इस्लाहात को मुमकिन बनाया जा सकेगा और बढ़ते हुए डिफॉल्ट के खतरात को कम किया जा सकेगा। चूंकि ये इलेक्शन ईयर है और सब कॉन्टिनेंट में किसी भी सियासी हुकूमत की कोशिश होती है कि इलेक्शन में ईयर में ऐसा बजट दिया जाए जिससे इसका वोट बैंक प्रोटेक्ट रहे। अब नज़र डालते हैं इस बजट के जो अहम नुकात हैं। इसमें जो हुकूमत ने जो अपना हदफ रखा है वो जीडीपी ग्रोथ का 3.5% रखा है, जबकि इस वक्त हमारी जो ग्रोथ है वो 0.29% है सिर्फ। और याद रहे कि 5% का बजट हदफ रखा था हुकूमत ने, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। इन्फ्लेशन की बात करें तो 21% हदफ रखा है, जबकि 29.2% इस वक्त इन्फ्लेशन चल रही है। ये भी रियलिस्टिक नहीं लगता कि इन्फ्लेशन हुकूमत इस हद तक कम करने में कामयाब होगी। जबकि टैक्स की बात की जाए तो 27% FBR के टैक्स कलेक्शन में इन्होंने इजाफा किया है। 9,200 अरब रुपए के टैक्स रखे लास्ट टाइम, 7,200 अरब रुपए के टैक्स रखे थे। और नॉन टैक्स जो आमदनी इसके अंदर रखी है वो तकरीबन 2,963 रुपये रखी है। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो नॉन टैक्स आमदनी हुकूमत ने रखी है तो इसमें पेट्रोलियम लेवी पे कुछ टैक्स बढ़ाया जा सकता है, 50 रुपये से 60 रुपये तक कर सकता है। उससे इन्फ्लेशन फर्दर बढ़ सकती है और हम देख सकते हैं कि थोड़ा और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जबकि सूद की अदायगियों का मामला सबसे ज़्यादा संगीन है। 7,303 अरब रुपए इस साल सूद की अदायगियों में रखे हैं। लास्ट टाइम 5,240 बिलियन रुपीस थे सूद की अदायगी में। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आमदनी इस साल हमारी 12,163 अरब रुपए होगी, जबकि अखराजात जो हुकूमत ने रखे वो 15,533 अरब रुपए के रखे। यानी बजट खसारा 3,370 अरब रुपए का होगा। यानी आप पहले दिन से ही हुकूमत माइनस में चल रही होगी 3,370 अरब रुपए। एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो 30 अरब डॉलर का हुकूमत ने इस बार हदफ रखा है। लास्ट टाइम 32 अरब से जायद का रखा था, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें 11 महीनों में तकरीबन 26 अरब से जायद की एक्सपोर्ट हुकूमत ने की है। रेमिटेंसेस की अगर बात करें तो हुकूमत पाकिस्तान ने अगले साल का जो बजट जो हदफ रखा है वो 33 अरब डॉलर्स का हदफ रखा है। एक ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया में रिसेशन है और पाकिस्तान में रुपी डॉलर पैरिटी बहुत ज़्यादा चल रही है। हमने देखा है कि रेमिटेंसेस जो बाहर से आ रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आया है, तकरीबन 13% से जायद के करीब उसमें डिक्लाइन देखने में आ रहा है। और ख़ास तौर पे लास्ट मंथ के नंबर्स भी इतने अच्छे नहीं आए बावजूद इसके कि फेस्टिवल चल रहे हैं पाकिस्तान में। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनको कुछ मराद देने की कोशिश की है, जिसमें ख़ास तौर पे अगर वो पाकिस्तान में अगर प्रॉपर्टीज़ लेते हैं तो उसमें उनको कुछ मराद दी जाएंगी। फिर इसके अलावा इनको एक डायमंड कार्ड दिया जाएगा जिसके थ्रू वो एयरपोर्ट्स के ऊपर उन्हें फास्ट ट्रैक की फैसिलिटीज़ होंगी। फिर साथ साथ असले का लाइसेंस ले सकते हैं और दूसरी मराद देने की कोशिश की है जिससे रेमिटेंसेस में इजाफे की तवक्को है। लेट्स होप कि इसमें कुछ बेहतर हो। दिफा के ऊपर 1804 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। परसेंटेज वाइज ये कम है। वैसे अगर बात की जाए इन्फ्लेशन के असर को देखते हुए तो तकरीबन 200 अरब रुपए कुछ ज़्यादा है। PSDP फंड इस बार हुकूमत ने बहुत खतीर तादाद में रखे हैं जिससे सबको काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई है। ख़ासतौर पर 1150 अरब फेडरल बजट है। और अगर सूबों की बात की जाए तो 2000 सूबों की जानिब से भी अगर मिलाया जाए तो 2,709 अरब रुपए का PSDP फंड बनता है जो कि 2.6% ऑफ GDP है। और बहुत ज़्यादा ये रखा है। IMF यकीनी तौर पे इससे खुश नहीं होंगे, और लेकिन इससे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो सीमेंट की जो कंपनीज हैं उनको यकीनन से फ़ायदा होगा, क्योंकि जब भी PSDP फंड में इजाफा होता है तो सीमेंट सेक्टर के लिए अच्छी खबर गिनी जाती है। जबकि बिजली गैस और दीगर शोबों पर जो सब्सिडी हुकूमत ने रखी है 1,074 अरब रुपए की रखी है। सब्सिडी का खात्मा इस बार भी ना हो सका और IMF यकीनन इस चीज़ को भी बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। जबकि आज़ाद कश्मीर AG के और KPK के कुछ एरियाज़ के लिए 1,464 अरब रुपए हुकूमत ने इस बार रखे। अब बात कर लेते हैं कुछ सेक्टर वाइज। तो IT सेक्टर की बात करें तो ये बजट जिस सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा रिलीफ लाए वो IT बजट, और इसको IT बजट कहा जाए तो बजा ना होगा। तकरीबन 17% इजाफा हुआ है लास्ट ईयर हमारी सेल्स में। और वजीर ख़जाना साहब का कहना था कि पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फ्रीलांस काम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हुकूमत की यकीनी तौर पे इकदाम है कि IT के एक्सपोर्ट का टारगेट इन्होंने 4 अरब डॉलर के करीब रखा है, जिसमें इन्हें 0.2% रियायती शरह से इन्हें जो है वो रिलीफ दिया जाएगा।
और ये 30 जून 2026 तक जो है ना इसको तौसी कर दी है। टैक्स में इनको छूट थी और इसको बढ़ा दिया गया, जबकि फ्रीलांस के हवाले से भी कुछ रिलीफ दिए गए जो इनकम टैक्स रिटर्न्स ये फाइल करते थे, इसमें इनको कुछ रिलीफ मिला जाएगा। जबकि $1 की भी अगर किसी की एक्सपोर्ट है तो वो $50,000 तक की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा इनको रिलीफ दिया जा रहा है। फिर इसके साथ साथ स्टार्टअप्स को लोन देने के लिए भी बैंक से काफ़ी मराहत इनको मिलेंगी, तो ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसके ऊपर देखने में आएगा। जबकि बैंक से कर्जा लेने के ऊपर भी इनको कुछ रिलीफ मिलेंगी, काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं। जबकि आईटी की जो ट्रेनिंग दी जाएगी यूथ को, उस हवाले से भी बहुत अच्छी खबरें। फिर अगर बात की जाए तो 10 अरब रुपए रखे हैं वफाकी हुकूमत ने लैपटॉप देने के लिए, ये भी एक इलेक्शन ईयर है तो ये भी हमें लग रहा है, लेकिन इससे आईटी सेक्टर को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा यकीनी तौर पे। जबकि दूसरी तरफ हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, सीमेंट सेक्टर की, तो हम देख रहे हैं कि पीएसडीपी फंड के इजाफे से इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर तामीरात के ऊपर जो सप्लाईज के ऊपर टैक्स है 4% से उसको 5% किया गया, ये कुछ इंक्रीज़ है। जबकि हम देख रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके लिए भी जो 7 साल के लिए टैक्स था उसमें कुछ स्लाइटली इंक्रीज देखने में आ रहा है। जबकि 3 साल से जो लोग अपने घरों की जो तामीरात कर रहे हैं, जो बिल्डर्स कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ इनको रिलीफ दिया गया है 10% के करीब। और फिर साथ साथ जो लोग अपना ज़ाती घर बनाएंगे उस पर भी कुछ रिलीफ दे रहे हैं, तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के लिए काफ़ी बेहतर ये बजट लग रहा है। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि स्टील के लिए कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ रहे हैं इसके ऊपर। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं बैंक्स के हवाले से, तो बैंक्स के ऊपर सुपर टैक्स लग रहा है, उनके लिए भी नेगेटिव है ये थोड़ा सा। और इसके साथ साथ टेक्सटाइल के हवाले से बात करें तो उनकी भी ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव हैं जिनमें सेल टैक्स लग रहा है। और इसके साथ साथ जो अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो बोनस शेयर्स हैं उनके ऊपर 10% सुपर टैक्स का 10% सॉरी टैक्स लग रहा है, ये एक नेगेटिव चीज़ है। फिर इसके साथ साथ सुपर टैक्स लगेगा, वो एक इम्पैक्ट इसका नेगेटिवली आएगा। जबकि दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव भी है, टर्नओवर के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको कम किया गया है, जो मिनिमम था 1.25% था उसको 1% तक कर दिया गया है। ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बेहतर बजट है, उतना नेगेटिव नहीं है जितना पहले समझा जा रहा था। फार्मास्यूटिकल के हवाले से भी ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसके ऊपर जो कुछ इंपोर्ट्स हैं कुछ ड्रग्स के ऊपर उनमें कुछ रिलीफ दिया गया है, ये उनको थोड़ा सा बेहतर करेगा। जबकि ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इस बजट की, तो हमें लग रहा है कि ये ओवरऑल जो बजट है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली होगी वो आईएमएफ का स्टेटमेंट है। आया आईएमएफ इसको वेलकम करता है या नहीं करता। मुझे मेरी पर्सनली राय में देखें तो मुझे ये अनरियलिस्टिक बजट लगता है, क्योंकि जो टैक्स के अहदाफ रखे हैं 9,200 अरब, ये मुमकिन नहीं है एक ऐसे वक्त में जबकि एलसीज भी नहीं खुल रही हैं और पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स भी डाउन होती जा रही हैं। और ऐसे मौके पे जब हम इतनी ड्यूटीज़ भी हम नहीं ले सकते पोर्ट से, हमारे टैक्स भी नहीं कलेक्ट कर सकेंगे, तो मुमकिन नहीं है कि ये टारगेट कलेक्ट हो सके। लग रहा यही है कि आने वाले दिनों में एक मिनी बजट भी आ सकता है, गवर्नमेंट अपने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वो लेकर आ सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखना ये होगा कि आईएमएफ इस बजट को कैसा देखता है, उसकी स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर आईएमएफ इस पर एग्री हो जाता है, और क्योंकि हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना बेनतहा ज़रूरी है, और क्योंकि मंथ एंड पे हमने $3.3 बिलियन अदा करने, फिर साथ साथ ये देखना होगा इंटरनेशनल लैंडर्स जो हैं वो जो लैंडिंग एजेंसीज हैं वो इस बजट को कैसे देखती हैं, ये चीज़ भी बहुत अहमियत की हामिल है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। जबकि साथ साथ हमें ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो मॉनेटरी पॉलिसी होने जा रही है 12 तारीख को, अगर हुकूमत आईएमएफ की तरफ जाती है तो मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो पाकिस्तान को इंटरेस्ट रेट भी हाई करने पड़ेंगे, क्योंकि आईएमएफ की ये मेन कंडीशन है, हमें इस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए। वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, वो भी इम्पैक्ट डालेगी इसके ऊपर। जबकि इस बजट में जो सबसे मेरे लिए एक जो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटिंग है, वो ये है कि इसमें जो हम सोच रहे थे कि थोड़ी सी इस्लाहत की जाएंगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। सब्सिडीज़ का भी खात्मा नहीं हो सका, जबकि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी हुकूमत ने कोई इस तरह से कोई इकदाम नहीं उठाए। लैपटॉप्स का ऐलान किया है, लाइक पहले हम इलेक्शन ईयर है तो देख रहे थे, बचपन से ही हम देखते आए कि लाइक बेवाओं को आप सिलाई मशीन दे दें और जो बेरोज़गार हैं उनको साइकिल दे दें, तो ये वही माइंड सेट की चीज़ें लगती हैं। ओवरऑल इस बजट से हमें लग रहा है कि अनरियलिस्टिक है और आने वाले दिनों में टारगेट्स मीट नहीं हो सकते। हुकूमत को आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, और इस हवाले से आईएमएफ का स्टेटमेंट इस चीज़ में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। थैंक यू।